हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका अंग्रेज़ों की हुकूमत से कब आज़ाद हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1776। 1776 ईस्वी को अमेरिका ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। इससे पूर्व अमेरिका भारत की तरह ही अंग्रेज़ों की हुकूमत में था, उनका उपनिवेश था। और 1776 को अमेरिका ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1902 में। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा जो ये पत्रिका थी हरिजन, इसकी स्थापना भी की गई थी और इसका संपादन भी किया गया था। और ये पत्रिका महात्मा गांधी ने प्रारंभ की थी 1933 में। ये एक साप्ताहिक पत्र था और ये एक अंग्रेजी पत्र था जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, एक संकरा मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1789। 1789 यानी 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी और ये प्रारंभिक वर्ष था फ्रांस में जब क्रांति हुई थी। और ये क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है असम। भारत का प्रमुख पूर्वी राज्य असम, वहाँ पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। और ये वो क्षेत्र है, ये मुख्यतः ब्रह्मपुत्र जो नदी है इस राज्य में प्रभावित होती है। कमेंट में लिख के बताइए कि किस देश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है तापी नदी। तापी नदी के तट पर स्थित है गुजरात का सूरत शहर। गुजरात का सूरत शहर प्रमुख औद्योगिक नगर है। और जो ये तापी नदी है, तापी नदी और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं, मध्य भारत की नदियां हैं, जिनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। जबकि जो अधिकतर नदियां हैं भारत की, उनका प्रभाव क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन केवल दो ही नदियां हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर है, और वो दो नदियां हैं नर्मदा नदी और तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पीतल। जो कॉपर और जिंक दो धातुओं से एक मिश्र धातु बनाई जाती है, उस मिश्र धातु को कहते हैं पीतल। और पीतल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पीले रंग की धातु। अगला क्वेश्चन है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो अंग्रेजों द्वारा उपाधि प्रदान की गई थी नाइटहुड की, वो उन्होंने लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके विरोध में उन्होंने
ये अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कमेंट में लिख के बताइए कि किस तिथि को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? जो सत्य के प्रयोग हैं वो किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कमेंट में लिख के बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 1980। अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, जिसे कि बीजेपी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी और इसके 2 मुख्य संस्थापक थे, वो थे लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 540 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। 540 ईसा पूर्व हुआ था महावीर का जन्म। महावीर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर हुए हैं। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कमेंट में लिख के बताइए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है पारा यानी मरकरी। तो पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। और अगर हम बात करें पारा की, तो पारा प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मेरुरज्जु। भारत के जो मनुष्य होता है उसके पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है मेरुरज्जु, तो वहाँ से होती है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो अचानक से घटित होती हैं, जैसे छींक आना, अचानक किसी को देखकर डर जाना, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और ये मनुष्य में जो सिर का पृष्ठभाग होता है वहाँ से नियंत्रित होती हैं, जिसे कहते हैं मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, सैद वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है खिज्र खां। खिज्र खां सैद वंश का प्रमुख संस्थापक था। इसने सैद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में और इसने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक भारत में सैद वंश जो था उसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है गुजरात। गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई।